स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक अम्ल एवं क्षार के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल तथा क्षार का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। प्राचीन काल से ही रसायनज्ञों को अम्ल तथा क्षार पदार्थों के बारे में ज्ञान था। रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अम्ल और क्षारकों की अवधारणाओं में परिवर्तन होता रहा है। तो अम्ल तथा क्षार की पुरानी विचारधाराएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए, नंबर 1, बॉयल की अवधारणा। सन 1680 में बॉयल ने उन पदार्थों को अम्ल कहा जिनके जलीय विलयन में निम्न गुण पाए जाते हैं। अर्थात बॉयल के नियमानुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो नंबर 1 स्वाद में खट्टे होते हैं, नंबर 2 जिनका जलीय विलयन नीली लिटमस को लाल कर देता है, नंबर 3 क्षारों को उदासीन करते हैं, नंबर 4 धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन को उत्पन्न करते हैं या विस्थापित कर देते हैं। ये तो था बॉयल का अवधारणा या बॉयल कॉन्सेप्ट, जो एसिड के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट है रॉयल अवधारणा, रॉयल कॉन्सेप्ट क्षार के बारे में। तो देखिए, रॉयल ने सन 1774 में राउल क्षार अवधारणा प्रस्तुत की और बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। जैसे नंबर 1, यह स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, नंबर 2 जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये एसिड का उल्टा है, वहाँ नीले को लाल कर रहे थे और यहाँ लाल को नीला कर देता है। अम्लों को उदासीन कर देता है, साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये थी आपकी रॉयल कॉन्सेप्ट। इसके बाद है लेवोशियर अवधारणा, लेवोशियर कॉन्सेप्ट कि सन 1787 में लेवोशियर ने सुझाव दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन अवश्य उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि। परंतु सन 1811 में डेवी ने स्पष्ट किया कि अम्ल वे ऑक्सीजन होना आवश्यक नहीं है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट बिना ऑक्सीजन के ही अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। नंबर 2, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन होते हुए भी अम्ल की भांति गुण नहीं दिखाता। नंबर नेक्स्ट, लिवियम अवधारणा या लिवियम कॉन्सेप्ट। सन 1833 में लिवियम के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक धातु द्वारा विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आदि अम्ल हैं। तो जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन उसमें से निकलता है। ऐसे ही जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। स्पष्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक और H2SO4 में 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो ये तो थी आपके लिवियम कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है आधुनिक अवधारणाएं। अम्ल तथा क्षार पदार्थों की अनेक अवधारणाएं हैं, जिनमें से प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 दे रखा है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, विलायक अवधारणा, सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, लुईस अवधारणा, लुईस कॉन्सेप्ट और लक्स फ्लक्स अवधारणा या लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। नंबर 6 है आपके पियर्सन या कठोर मृदु जल क्षार अवधारणा। तो ये आपकी कुछ आधुनिक अवधारणाएं हैं जो अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं। तो इसमें नंबर 1 है आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा।
आर्हीनियस की अवधारणा। तो देखिए, आर्हीनियस की अम्ल क्षार अवधारणा के सन 1800 या 1869 में विद्युत अपघटनों की गुणों की व्याख्या करने के लिए आर्हीनियस ने आयन सिद्धांत दिया। आयन सिद्धांत के आधार पर सन 1884 में आर्हीनियस ने अम्ल क्षार अवधारणा की व्याख्या की, जो निम्न प्रकार है। तो आर्हीनियस अपनी डेफिनेशन बताते हैं कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जल अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, तो जहाँ हाइड्रोजन आयन जो देता है वहाँ आपके अम्ल होगा। तो आर्हीनियस ने अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया। ऐसे ही आपके H2SO4 का जल अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है और सल्फेट आयन देता है, तो H+2H+ आयन देता है और SO4 का आपके -2 आयन देता है। ऐसे ही आपका एसिटिक एसिड का है, तो एसिटिक एसिड रिवर्सिबल जल अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है और एसिटिक आयन देता है। इसी प्रकार, तो ये तो था आपका अम्ल के बारे में। इसी प्रकार क्षार के बारे में बताते हैं कि क्षार वह पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दो एग्जाम्पल हैं। तो सोडियम NOH का जल अपघटन करते हैं तो सोडियम Na+ का आयन और OH- का आयन देता है। तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है, तो अमोनियम दे रखा है और यहाँ OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है। तो आर्हीनियस की अम्ल क्षार अवधारणा के अनुसार उदासीनीकरण अवक्रिया की परिभाषा दी जा सकती है। जैसे उदासीनीकरण वह अवक्रिया है जिसमें अम्ल से प्राप्त H+ आयन या हाइड्रोजन आयन और क्षार से प्राप्त हाइड्रोक्सिल या OH- आयन क्रिया करके आयनित जल यानी जल बनाते हैं या जल का अणु बनाते हैं, वो आपके उदासीनीकरण कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, H+ आयन दे रखा है और OH- आयन दे रखा है, दोनों के साथ क्रिया कराते हैं तो ये जल का मॉलिक्यूल देते हैं। देखिए, अतः उदासीनीकरण वह अवक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। तो अम्ल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है और क्षार NOH है, दोनों के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और आपके H2O जल बनता है। ऐसे ही आपके आयनों में तोड़ दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपके H+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन और OH- आयन, तो यहाँ पर आपके सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है और जल बनता है। आर्हीनियस की ये अवधारणा जल तंत्र या वाटर सिस्टम में उपयोगी होती है, अतः इसे अम्ल क्षार की जल तंत्र अवधारणा वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब है इसके उपयोग। आर्हीनियस की अम्ल क्षार अवधारणा अत्यंत उपयोगी है। इनका उपयोग निम्न है। तो देखिए, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा 13.6 किलो कैलोरी स्थिर रहती है। इसकी व्याख्या आर्हीनियस की अम्ल क्षार अवधारणा को स्पष्ट करती है। यह निम्न क्रिया के कारण होती है, जैसे कि H+ आयन OH- आयन के साथ क्रिया कराते हैं तो जल का मॉलिक्यूल बनता है और 13.6 किलो कैलोरी प्रति मोल की एनर्जी इससे निकलती है। इस अवधारणा से अम्ल के उत्प्रेरणीय गुणों या कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ को समझाया जा सकता है। जैसे अम्लीय जल की विद्युत अपघटन H+ आयन के कारण होता है। अब है कुछ उसकी सीमा है, लिमिटेशन, कि आर्हीनियस की अम्ल क्षार अवधारणा प्रमुख निम्नलिखित सीमा है। यह अवधारणा केवल जलीय तंत्र में लागू होती है, अजलीय तंत्रों में नहीं। जैसे बेंजीन में यह अवधारणा समान रूप से लागू नहीं है क्योंकि अम्ल और क्षार बेंजीन में H+ आयन या OH- आयन नहीं देते हैं। इस अवधारणा से अजलीय विलायकों में अम्ल क्षार की व्याख्या असंभव है या संभव नहीं है।
जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जल में लवण है परंतु द्रव अमोनिया में यह अम्ल है। इसी प्रकार NaNH2 लवण है जो द्रव NH3 में क्षार है। नंबर थर्ड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड आदि जल में अम्लीय गुण देते हैं और सोडियम कार्बोनेट जल में क्षारीय गुण देता है। इसकी व्याख्या इस अवधारणा से नहीं होती है। गैसीय अवस्था में भी अम्ल क्षार क्रियाएं होती हैं जिनमें कोई विलायक नहीं है। नंबर नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं परंतु इनके OH- आयन नहीं हैं। अतः कैल्शियम ऑक्साइड क्षार होने का स्पष्टीकरण आर्हीनियस अवधारणा से संभव नहीं है। अतः आर्हीनियस की अम्ल क्षार अवधारणा केवल जलीय विलयन तक ही सीमित है।